भरोसे को ढाल बनाकर जब कोई विश्वास का गला घोटता है तो जिंदगी के मायने बदल जाते हैं। वो 75 लड़कियां दिल्ली के उस टॉप क्लास इंस्टीट्यूट में इस भरोसे पर पढ़ने आई थी कि उनका करियर संवर जाएगा, एक रोज डिप्लोमा पूरा होगा, फिर सपने पूरे, कहीं अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मां बाप और आगे का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन आश्रम के केयरटेकर और टीचर ने जब गरिमा की लकीर लांघी तो गुरु शिष्य का रिश्ता तार तार हो गया। उस गुरु का लिबास जो था वो तो संतों का था, लेकिन अंदर गंदगी भरी पड़ी। आधी रात हॉस्टल में पढ़ने वाली छात्राओं को अपने कमरे में बुलाता, लड़कियां विरोध करती तो धमकी देता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने, मैं तुम्हें फेल करवा दूंगा, तुम्हारे करियर को बर्बाद करवा दूंगा। गुनाहों की यह कहानी दिल्ली के उस बदनाम बाबा की है जिसकी बेशरम हरकतें पिछले 24 घंटों से देश की हेडलाइन बनी। बाबा का नाम है स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। भगवान के नाम को बदनाम करने वाला यह बाबा और उसके गुनाहों की आज इस कचहरी में संपूर्ण पेशी करते हैं। आश्रम में बाबा के गुप्त तहखाने में क्या होता था? आश्रम के कमरों को बाबा बार बार रेनोवेट क्यों करता था? लेडीज टॉयलेट के बाहर बाबा ने सीसीटीवी कैमरे क्यों लगवाए थे? ये लड़कियों का वॉशरूम है, उसके बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और यहाँ पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस बाबा के पास था। बदनाम बाबा की वीआईपी लेडी ब्रिगेड किस मिशन पर थी? स्वामी के इस तिलिस्म का ताल्लुक श्रृंगेरी आश्रम के बदनाम बाबा चैतन्यानंद स्वामी से जुड़ा है, जिसके राज परत दर परत खुल रहे हैं। आश्रम की आड़ में भगवा वस्त्र धारण कर ये बाबा बेशर्मी की तमाम हदें पार कर चुका था। बाबा के राशि ठाट बाट तो थे ही, लेकिन चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि बाबा ने अपने रंग महल में अपनी नापाक ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक वीआईपी लेडी ब्रिगेड तैयार कर रखी थी। बदनाम बाबा की ये लेडी ब्रिगेड किस मिशन पर थी? ये लेडी ब्रिगेड हॉस्टल में लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए क्या हथकंडे अपनाती थी? एनडीटीवी रिपोर्टर मुकेश सिंह सेंगर के हाथ इससे जुड़ी सबसे शॉकिंग इंफॉर्मेशन लगी है। बाबा का वीआईपी रुतबा, वीआईपी गाड़ी और वीआईपी गाड़ी में वीआईपी नंबर और ऐसे ही बाबा की वीआईपी महिला ब्रिगेड, ये वो महिलाएं हैं जिनको लेकर एफआईआर में बहुत सारी बातें पीड़ित लड़कियों ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि 3 वार्डन जो मठ के अंदर थीं वो लगातार बाबा के करीब रहकर उनको परेशान कर रही थीं और गलत काम के लिए मजबूर कर रही थीं। स्वामी चैतन्यानंद की लेडी ब्रिगेड के 3 सबसे क्रूर चेहरे जो पुलिस के रडार पर हैं। बाबा की लेडी ब्रिगेड कोई और नहीं बल्कि हॉस्टल की 3 वार्डन, भावना, काजल, श्वेता। ये तीनों वार्डन बाबा के गुनाहों में बराबर की भागीदार बताई जा रही हैं। वार्डन के बयान दर्ज कर लिए हैं और पुलिस के मुताबिक बहुत जल्दी ही इन 3 वार्डन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। इनको भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि बाबा के साथ जो पूरा मामला था, जो अपराध बाबा कर रहा था, उस क्राइम में ये तीनों वार्डन भी शामिल थीं, जिसका जिक्र जो पीड़ित लड़कियां हैं उन्होंने अपनी शिकायतों में किया है। तीनों वार्डन स्वामी के लिए इतनी समर्पित थीं कि हॉस्टल की लड़कियों को आधी रात बाबा के कमरे में जाने का दबाव बनाया करती थी। बाबा पर लगे इन इल्जामों का जिक्र एफआईआर में है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी एनडीटीवी के हाथ लगी है। रात के वक्त बाबा जब लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था और लड़कियां जब बाबा के कमरे में नहीं जाती थीं तो यही 3 वार्डन लड़कियों को बाबा के कमरे में जाने के लिए मजबूर करती थीं। और पुलिस के मुताबिक जिस तरह से लड़कियों को परेशान किया जा रहा था, उनसे ये भी कहा जा रहा था वार्डन्स की ओर से कि बाबा जो अश्लील मैसेज भेजते हैं उनको डिलीट कर दिया जाए। इसीलिए पुलिस ने जो 50 से ज़्यादा लड़कियों के मोबाइल नंबरों की जांच की है, उनमें बाबा के अश्लील मैसेज पुलिस को नहीं मिले हैं। इसीलिए पुलिस ने बहुत सारी डिजिटल डिवाइस को जांच के लिए भेजा है जिससे कि पूरा डेटा रिट्रीव हो। एफआईआर के पन्ने पलटे तो बाबा की काली करतूतों के हर राज बेपर्दा होते हैं। ये बाबा न सिर्फ आधी रात हॉस्टल में लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राओं को
देर रात स्वामी के क्वार्टर में बुलाया जाता था। विदेशी ट्रिप का झांसा देकर लड़कियों को बाबा कक्ष में बुलाता था। एक छात्रा का नाम उसकी इच्छा के खिलाफ बदलने के लिए मजबूर किया गया था। दीन और बाबा की लेडी ब्रिगेड छात्राओं की शिकायत को न सिर्फ नजरअंदाज करती, बल्कि शिकायतें दबा दी जाती थी। और तो और छात्राओं के माता पिता को हस्तक्षेप करने से भी रोका जाता था। बाबा और उसकी लेडी ब्रिगेड का खौफ इस कदर लड़कियों के जहन में चस्पा था कि वो मुंह खोलने से डरती थी। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि आश्रम के हॉस्टल में बाबा ने लेडीज वॉशरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे तक लगवा रखे थे। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि इस हॉस्टल के अंदर, इस जो ये मठ है, इसमें जो हॉस्टल है, उसके अंदर जो महिलाओं का यानी कि लड़कियों का वॉशरूम है, उसके बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और यहाँ पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों का एक्सेस बाबा के पास था। हॉस्टल में लगे तमाम सीसीटीवी के डीवीआर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। इस बीच इन्वेस्टिगेशन में बाबा की बेशर्मी का एक और किस्सा पता चला। एफआईआर में दर्ज लड़कियों के बयानों पर गौर करें तो मार्च 2025 में स्वामी चैतन्यानंद ने BMW कार खरीदी। कार की पूजा कराने के बहाने ये बाबा हॉस्टल की लड़कियों को ऋषिकेश ले गया। इल्जाम है कि कार में ही बाबा ने लड़कियों से छेड़छाड़ की, अश्लील मैसेज किए। लड़कियों ने जब विरोध किया तो बाबा की लेडी ब्रिगेड ने फिर अंजाम भुगतने की धमकी दी। कि BMW गाड़ी जिसको दिल्ली पुलिस ने आश्रम से जब्त कर लिया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो पीड़ित लड़कियों ने एफआईआर कराई है, उस एफआईआर में कहा है कि मार्च 2025 में बाबा इसी गाड़ी से कुछ लड़कियों को लेकर ऋषिकेश गया था और आरोप यह है कि गाड़ी के अंदर ही उसने लड़कियों से छेड़खानी करने की कोशिश की। इसके साथ ही लड़कियों को कई अश्लील मैसेज भी भेजे और गाड़ी में बाबा के साथ वो वार्डन भी थी जो लगातार बाबा का साथ दे रही थी, यानी कि बाबा के कहने पर लड़कियों को धमकाती थी, उनको डराती थी। बाबा और उसकी लेडी ब्रिगेड ने रौब और उत्पात दिखाकर लड़कियों के व्हाट्सएप चैट डिलीट तो करा दिए, लेकिन एफआईआर में दर्ज एक पीड़िता का वो बयान एनडीटीवी के हाथ लगा जो बाबा की रंगीन मिजाजी का सबसे पुख्ता सबूत है। पीड़िता के बयानों पर गौर करें तो लड़की ने अक्टूबर 2024 में पीजी डिप्लोमा के लिए श्रृंगेरी आश्रम के इंस्टीट्यूट में दाखिला दिया। एडमिशन के पहले ही दिन स्वामी से लड़की की मुलाकात हुई। स्वामी ने अजीब नजरों से देखकर लड़की को डिमोटिवेट किया। दिसंबर 2024 में हॉस्टल की सीढ़ियों से गिरने के बाद छात्रा को हेयरलाइन फ्रैक्चर हुआ। एक्सरे रिपोर्ट भेजने के बहाने स्वामी ने छात्रा को निजी मोबाइल नंबर पर संपर्क करने को कहा। स्वामी की नीयत में कितना खोट था, उसने कई अश्लील मैसेज पीड़िता को भेजे भी। बाबा ने व्हाट्सएप पर लिखा, बेबी आई लव यू, आई अडोर यू, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, कॉम्प्लीमेंटिंग माई कर्ली हेयर एंड एटसेट्रा। बाबा के गुनाहों का पिटारा खुला तो एक और नई थ्योरी सामने आई। कुछ लोग एनडीटीवी के कैमरे पर आए इन दावों के साथ कि स्वामी चैतन्यानंद ने आश्रम में गुप्त तहखाना तक बनवा रखा है। कुछ ऐसे कमरे बनवा रखे हैं जहां बाबा की रंगीन मिजाजी के किस्से कैद, जिन्हें बाबा एक सोची समझी साजिश के तहत हर 15 दिन में रेनोवेट कराता था। आगे आगे बाबा है, पीछे पीछे पुलिस। बाबा बार बार ठिकाने बदल रहा है, पुलिस से बचने के लिए भेष बदल रहा है। बाबा के गुनाहों का कनेक्शन देश के कई राज्यों से जुड़े होने के दावे सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस बाबा की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। पुलिस के मुताबिक बाबा लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है और भेष बदलकर अलग अलग इलाकों में जा रहा है। पुलिस के मुताबिक शक इस बात का है कि बाबा छिपने के दौरान कहीं भी डिजिटल डिवाइस या मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको ट्रैक करना मुश्किल हो रहा है।